क्लास 12 मॉडल पेपर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, जो 6 की चॉइस है, इसमें पहले वाला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 11 से था और अब जो चॉइस में क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 12 से है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल, एक इंटीग्रल आपके पास मौजूद है फॉर n इक्वल टू 4 सब इंटरवल बाय यूजिंग सिम्पसन रूल। अब आपको रूल भी बता दिया है कि हमने इसको सिम्पसन रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट आंसर, यानी आपके पास एक आंसर अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा जो आप सिम्पसन रूल से सॉल्व करेंगे और एक आप एक्चुअल जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, जो हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, बाय फार्मूला या बाय सब्स्टिट्यूशन, इट्स अप टू यू, ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास एज रेफरेंस अगर आप देख लें तो यूनिट 12 है केपीके टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो स्लाइड चेंज आपको नजर आएगा। क्वेश्चन सेम है लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन इक्वल टू एक वैल्यू दी हुई थी π/4। अब वहां पर इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है और आपको π/4 के इक्वल नहीं करना, आपको खुद इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एक सिम्पसन रूल और एक आपको एक्चुअल टेक्निक यानी जो एनालिटिकल मेथड है, जो चैप्टर नंबर 6 के मेथड्स हैं उनके थ्रू इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल मौजूद है n इक्वल टू 4, आपके पास सब इंटरवल मौजूद है। जो लोअर आपके पास लिमिट है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके पास अपर लिमिट है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। सब इंटरवल आपके पास 4 है। मैंने सॉल्व कर लिए हैं स्टेप ताकि कम टाइम में इस क्वेश्चन को गो थ्रू करवा दूं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप आपके पास बनता है वो है इसकी विद कैलकुलेट करने का, क्योंकि सिम्पसन रूल के अंदर हमने जो पैराबोलिक आर्क बनते हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट तो ज़रा एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, तो वो जो पैराबोलिक आर्क होते हैं उनकी विद कैलकुलेट की जाती है। तो इसका फार्मूला b-a/2n है। अब स्टूडेंट देखें गलती क्या कर रहे हैं, जो ट्रेपेजॉइडल रूल है जो उसमें b-a/n है और सिम्पसन रूल में b-a/2n है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने विद का फार्मूला कैलकुलेट गलत कर लिया है तो सारा क्वेश्चन आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने b, a और n की वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा x हमारे पास जो है वो 1/8 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ग्रिड पॉइंट्स हैं, यानी हमने इसके जो जितने आर्क हमने पैराबोलिक आर्क बनाए हैं, अब उनके ऊपर जो उनकी वैल्यूज़ हैं, ग्रिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला आपके पास है xn इक्वल टू x0 प्लस n डेल्टा x। ये थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया है। आप जब इसको बुक से टैली करते हैं तो थोड़े से स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड हैं तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लें। ये ट्रेपेजॉइडल रूल में और सिम्पसन रूल में बहुत माइनर सा फिर चेंज है, तो आपके मेथड्स में गलतियाँ नहीं होंगी। यानी xn इक्वल टू x0 प्लस n डेल्टा x, यही ग्रिड पॉइंट्स के लिए वैल्यू के लिए ट्रेपेजॉइडल में भी सेम आपके पास फार्मूला है। x0 a होता है और a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 0 है, तो x0 पुट कर दीजिए और डेल्टा x की जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 यानी 8 है तो मल्टीप्लाई होके n/8 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रिड पॉइंट के लिए xn इक्वल टू n/8 आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें दूसरा स्टेप, जब आप ग्रिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो हम फंक्शन वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो है फॉर्मूला बन जाता है fn इक्वल टू f और xn, यानी आपने फंक्शन में जो xn की वैल्यू निकाली है n/8 वो पुट करना है और फंक्शन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में √1 - x²। ठीक है, तो अपने फंक्शन में जो आपने xn की वैल्यू n/8 निकाली है वो x की जगह पे देखिए हमने रिप्लेस कर दी, यानी x की जगह पर आपके पास आ गया n/8 का स्क्वायर, तो वो अब आपके पास बन जाएगा 1 - n²/64। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा 64 - n² / 64
तो ये आपने फंक्शन की वैल्यू बना ली। अब स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 6 तक निकालनी है वैल्यूज़ फंक्शन की, 8 तक निकालनी है। इसकी बहुत आसान सी टेक्निक है। n इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो इसका मतलब है 4 2 ज़ा 8, तो आपको 8 तक आपको फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर n 3 दिया हुआ है 3 2 ज़ा 6 कर लें तो 6 तक वैल्यूज़ निकालनी है। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, जो इंटरवल दिया है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने n की देखें 8 वैल्यूज़, 0 से आपने स्टार्ट करनी है, 8 वैल्यूज़ आपको पुट करनी है इस फंक्शन की वैल्यू में, जो fn इक्वल टू √64 माइनस n स्क्वायर अपॉन 8 है। यहाँ 0 से 8 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इसके फंक्शन के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें हमने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, इसमें n 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, अब n 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन f1 की वैल्यू आ जाती है √63 अपॉन 8। n 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की f2 की वैल्यू आ जाती है √60 अपॉन 8। स्टूडेंट चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, n 3 जब हम इसमें पुट करते हैं तो f3 की वैल्यू आ जाती है √55 अपॉन 8। n 4 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाती है √48 अपॉन 8। n 5 है तो यहाँ हमारे पास f5 की वैल्यू आ जाती है √39 अपॉन 8। n 6 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है √28 अपॉन 8। ये सारी वैल्यू इजीली कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, n 7 है तो ये आपके पास √15 अपॉन 8, और जब आप n 8 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, ये आपने 0 से 8 तक करके जो 9 वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वो आपने कैलकुलेट कर ली, यानी f0 से f8 तक। अब आपको सिम्पसन रूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है s इक्वल s2n, देखिए यहाँ 2n नज़र आ रहा है, यानी n 4 था तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x अपॉन 3 है, ट्रेपिजोइडल होता तो ये डेल्टा x अपॉन 2 होता। f0 4 फंक्शन की ऑड वैल्यूज़ प्लस 2 फंक्शन की इवन वैल्यूज़ प्लस fn जो फंक्शन की लास्ट वैल्यू है। तो अब देखें हमारे पास हमने n की जगह पर यहाँ पे पुट कर दिया 4, डेल्टा x अपॉन 3 एज इट इज़। जो फंक्शन की ऑड वैल्यूज़ हैं वो f1 f3 f5 f7 है, और जो फंक्शन की इवन वैल्यूज़ हैं वो f2 f4 और f6 हैं, और फंक्शन की लास्ट वैल्यू है f8। ठीक है, इन सब के आंसर्स को आपने रिप्लेस करना है। डेल्टा x की जगह पर 1/8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी f0 से लेके f8 तक आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो यहाँ आप फार्मूले में पुट कर दें। अब एक गलती स्टूडेंट ये कर रहे होते हैं कि 1/8 और डिवाइडेड बाई 3 इसे कैलकुलेटर पे गलत लिख लेते हैं। यहाँ 8 और 3 बोथ जो है वो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 8 ज़ा 24, और बाकी सारी वैल्यूज़ को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको अपने फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा, यानी कैलकुलेटर से आप इजीली उसका आंसर निकाल लेंगे। तो S8 का आंसर आएगा 0.7802। ये हमारे पास है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बाय सिम्पसन मेथड। अब हम गिवन डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको चैप्टर नंबर 6 के जो मेथड्स हैं, जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, यहाँ 2 मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस पर है। आप देखें आपके पास जो इंटीग्रेशन मौजूद है वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि इस पर √a² माइनस एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकती है, जिसे हम x इक्वल टू a साइन थीटा रख सकते हैं, या x इक्वल टू a कॉस थीटा रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस बच्चे ने जैसे प्रैक्टिस की है वो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो। इससे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा। और अगर हम इसके मेथड 2 पे जाते हैं जो बाय फार्मूला मेथड है, ठीक है, इसमें आपको ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूला से आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अंडर रूट जो है a² माइनस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो है 1/2x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x अपॉन a। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है। तो आपको पता है जो आपकी इंटीग्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन √1, यानी 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यानी जहाँ जहाँ आपके पास फार्मूले में a आ रहा है
वहाँ पे आपने जस्ट 1 रिप्लेस कर देना है तो आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया यहाँ तक और लिमिट हमारे पास है 0 से 1, अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर x = 1 अप्लाई कर दिया, ये है अपर लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट में जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट माइनस आ गया, माइनस के बाद हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर दी x = 0। तो जहाँ x है वहाँ पर आपने 0 को पुट कर दिया, तो ये आपके पास लोअर लिमिट भी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब हम इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास 1 स्क्वायर 1 और 1 - 1 0, 0 से ये पूरी टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म 0 हो जाती है। और साइन इनवर्स 1 होता है 90 और 90 डिवाइड बाई 2 है 45। ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है पूरी, ये पूरी ब्रैकेट आपके पास रिजल्ट दे रही है 0, ठीक है। तो आपके पास जस्ट 45 डिग्री आता है। आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है। तो 3.142 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपके पास 0.7855 इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जो आखिरी चीज़ थी वो थी कंपेयर योर आंसर। तो हमारे पास जो अप्रॉक्स आंसर है वो S8 यानी सिम्पसन मेथड से आया था 0.7802 और जो एक्चुअल आंसर हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल को बाय एनालिटिकल मेथड निकाला 0.7855। तो इट मीन्स कि दोनों आंसर सेम है, तो देयर इज़ नो एरर। ये कंपैरिजन था। तो ये 3 स्टेप बन गए। पहले आपने सिम्पसन रूल अप्लाई किया, देन आपने एनालिटिकल मेथड से इसका एक्चुअल आंसर निकाला और उनको कंपेयर किया। आप इसमें एरर भी कैलकुलेट कर सकते थे, यानी आपके पास जो एक्चुअल आंसर है, यानी आप इसमें इस तरह भी लिख सकते थे, एरर को अगर हमने कैलकुलेट करना था तो यहाँ हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और माइनस इसमें अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था तो हमने इसलिए ये टेक्निक अप्लाई नहीं की, जस्ट स्टेटमेंट लिख दी कि यहाँ हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपकी काफ़ी सारी टेक्निक्स रिवाइज हो गई हैं। होपफुली अब आपको मॉडल पेपर क्लियर हो गया। अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे बाय मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दिया है अपना, ठीक है। तो आप इस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0321 और 321 और 5029, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप कमेंट से तो बच्चे पूछ ही रहे हैं, मैंने नंबर इसलिए शेयर कर दिया है ताकि अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको गो थ्रू करवाना है, तो भी आप मुझे उसकी पिक्चर लेके सेंड कर दें, तो मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करके आपकी जितनी पॉसिबल हेल्प है वो करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।